हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जेई एडवांस के कम मार्क्स पे जेई एडवांस नॉट जेई मेंस, जेई एडवांस के लो स्कोर पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं अपार्ट फ्रॉम आईआईपी, आरजीआईपीटी, आईसर एंड आईएससी बैंगलोर। मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन जेई एडवांस के मार्क्स पे या कम मार्क्स पे, या जेई एडवांस का जिसका पर्टिकुलर नॉट जेई मेंस, पर्टिकुलर जिसका जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, जेई एडवांस में बहुत लो मार्क्स है, उसके ऊपर भी उसके बेसिस के उसके थ्रू एडमिशन बहुत सारे कॉलेज देते हैं और सीक्रेटली देते हैं। बहुत डिटेल में इसके बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं, जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर करते हैं और फिर जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं और उसमें लो स्कोर पे रह जाते हैं। मतलब काफी पीछे रैंक, मतलब रैंक ही नहीं निकलती है और बहुत पीछे स्कोर होता है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो जेई एडवांस का पर्टिकुलर कट ऑफ है उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो क्या उनको बच्चों को कोई कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है? बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ड्रॉप लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जेई एडवांस के उस पर्टिकुलर लो स्कोर पे ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वीडियो को अंत तक देखना, उन कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, कहां कहां है, कैसे एडमिशन होगा, ये सब चीज बताऊंगा। बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा टाइम नहीं था तो बोर्ड नहीं लगा पाया, मतलब बोर्ड के ऊपर नहीं आ पाया। मतलब ऐसे तुमको सोचा कि इलस्ट्रेट करके बता दूंगा। तो उन कॉलेजेस का लिस्ट मैं तुमको दे दे रहा हूं और साथ ही कैसे उनकी काउंसलिंग होती है, फिर कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस है, सब चीज डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना और प्लीज यार एक लाइक तो बनता है इसके लिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सीक्रेटली होती है। मतलब ये कॉलेजेस ओपनली कहीं नहीं लिखा है कि मतलब ये डायरेक्ट एडमिशन जेई एडवांस के ऊपर देते हैं, बट और कोई यूट्यूब पे भी कोई आज तक, मतलब शायद बहुत रेयरेस्ट वीडियो होगा, मतलब ये शायद पहला वीडियो होगा या दो चार वीडियो ही ऐसे मिलेंगे, रेयर वीडियो मिलेंगे जिसके बारे में, जिनमें इसके बारे में बताया गया है कि जेई एडवांस के मार्क्स के ऊपर, जेई एडवांस के थ्रू बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। सीक्रेटली बता रहा हूं तो प्लीज यार एक लाइक करना और चैनल पे जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट हम ला सके। कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी लिखो, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लाइक जरूर से कर देना। तो देखो यार, 360 मार्क्स का जेई एडवांस का पेपर होता है और इस साल फेयर कंपटीशन जेई एडवांस में भी रहने वाला है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट तुम लोग ऑलरेडी दे चुके हो और जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जेई एडवांस नहीं देंगे। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी इस साल स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे रहे, क्योंकि एक इजी टू मॉडरेट पेपर में, एक इजी टू मॉडरेट लेवल का जनवरी अटेम्प्ट के पेपर में, इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर में भी कट ऑफ जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में या बहुत ज्यादा हाई नहीं गया है। सब शिफ्टों में फेयर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आया है। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार जेई एडवांस में भी कंपटीशन फेयर रहने वाला है। एक बात क्लियर, 360 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा। ऑलराइट, ये भी क्लियर। 360 मार्क्स में से बच्चे जो 23 आईआईटीज है उसमें एडमिशन लेते हैं और उसके बाद आईसर, आईआईपीटी, आईआईपी, आरजीआईपीटी और आईएससी बैंगलोर में एडमिशन होता है। ठीक, इसके अलावा जो कॉलेज जब मैं बता रहा हूं तो उसमें 360 मार्क्स में बहुत बच्चों का कट ऑफ क्लियर होता है। रैंक कितनी की निकलती है? 48,000 तक रैंक निकलती है। ठीक, आईआईटीज में कितने सीटें हैं? 18,000। ऑलराइट, क्लियर, समझ में आ रहा है? 48,000 तक रैंक निकलती है, आईआईटीज में सीटें हैं 18,000। उसके बाद जिन, तो बहुत बच्चे 18,000 से लेकर 48,000 के बीच में होंगे। ऑल राइट, ये भी डन है। और बहुत बच्चे उससे कम भी होंगे। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो जेई एडवांस में लो स्कोर करते हैं और वो जेई मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में क्योंकि कट ऑफ काफी कम रहता है, ओपन ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में और एससी एसटी स्पेशली जो ये बच्चे हैं इनमें कट ऑफ काफी कम रहता है, तो वो एडवांस तो क्वालिफाई कर लेते हैं। मेंस का स्कोर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं और एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इवन जनरल कैटेगरी में भी, मान लो जनरल में किसी का 94 परसेंटाइल है तो उसको मेंस के मार्क्स पे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है एडवांस में उसके मीडियोकर मार्क्स हो और मेंस के मार्क्स पे उसको अच्छा कॉलेज ना मिल रहा तो एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकता है। ठीक, कॉलेजेस के नाम सुनो, अब स्टार्ट करता हूं। ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक। सबसे पहले यार, सीक्रेटली ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, जैसे
ये जो एसआरएम वगैरह है, एसआरएम नाम सुने को, एसआरएम जेई, इन सब कॉलेजेस, और एक बात, इन कॉलेजेस में जाके आपको पर्टिकुलरली बात करनी होगी, ऐसे डायरेक्ट कहीं से अप्लाई नहीं कर लोगे। मतलब जैसे आपने एसआरएम जेई का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, उसमें भी उतना अच्छे मार्क्स ना आ पाए, तो जेई एडवांस का आप मार्क्स दिखा के एडमिशन ले सकते हैं। और तुमको पता है कि एसआरएम में, सीएसई वगैरह में, ईसीई वगैरह में अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं टॉप ब्रांचेज में। इवन वीआईटी में भी मैंने कई बार सुना है कि मतलब जेई एडवांस, उसका एग्जाम तुम दे रहे हो, बहुत पीछे रैंक है, लेकिन जाके पर्टिकुलरली तुम वहां पे बात करोगे तो फिर जेई एडवांस के मार्क्स पे तुमको स्कोर दे देंगे। ठीक, मेंस के मार्क्स पे भी मिलता है। मैं ये जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जेई एडवांस में 30, 40, 60 मार्क्स आते हैं, मतलब बहुत लो स्कोर होते हैं। तो उन बच्चों का क्या, एडवांस तो दिए हैं, ठीक ठाक बच्चे हैं, 30, 40, 60 मार्क्स कर रहे हैं, वो भी अच्छे बच्चे हैं, जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे तभी तो आया है। ठीक, अब आओ मेन मुद्दा पे। नोएडा में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं बच्चों, नोएडा में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई एडवांस के ऊपर सीक्रेटली एडमिशन दे देते हैं। जेएसएस नोएडा हुआ, ठीक है, जेएल बजाज हुआ, जीआई यूनिवर्सिटी नोएडा हुआ, अमिती यूनिवर्सिटी हुआ, बहुत सारे कॉलेजेस, जीआईटीएम हुआ, शिवनागर हुआ, ये सब कॉलेजेज में तुम जाके पर्टिकुलरली बात करोगे तो तुमको 60-70 मार्क्स पे, 50 मार्क्स पे टॉप ब्रांच में एडमिशन दे देंगे वो, क्योंकि तुम जेई एडवांस क्वालिफाइड दिए हो, और तुम भले जेई एडवांस क्वालिफाइड नहीं हो, बट वो तुम्हारे मार्क्स देखेंगे कि यार 50-60 मार्क्स बच्चा स्कोर किया है, अच्छा बच्चा है, मतलब जेई मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर किया है। अनफॉर्चुनेटली पेपर में उतना अच्छा मतलब स्कोर नहीं कर पाया, बट एडवांस दिया है, स्कोर अच्छा है, तो एडमिशन दे दो। नोएडा के ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है बच्चों, और ये सीक्रेटली होता है, मतलब कोई तुमको बताएगा नहीं, ये मैं बता रहा हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज लाइक करो इस वीडियो को और शेयर भी करो, और फ्रेंड्स को बताओ जिसके लो परसेंटाइल है, या जो जेई एडवांस देगा, जेई एडवांस में एक फेयर कंपटीशन होगा, वहां पे कुछ उसके मार्क्स पर्टिकुलरली आएंगे, उसके बेसिस पे इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है। अब आओ पुणे के कॉलेजेस, सिंगड़, डीवाई पाटिल, एमआईटी पुणे, पिंपरी चिंचौड़ा, भारती विद्यापीठ, इवन वीआईटी पुणे में भी, इवन वीआईटी पुणे में बोल रहा हूं, इन सब कॉलेजेस में अगर तुम एमएसटी सीएटी का फॉर्म अप्लाई किए हो, कर रहे हो, तुम एमएसटी सीएटी का एग्जाम दे रहे हो और तुम्हारा उतना स्कोर अच्छा नहीं है, बट जेई एडवांस में तुम्हारे मार्क्स ठीक ठाक है, मतलब 40, 50, 60 मार्क्स है, जो भी है, मतलब अब ये नहीं कि 20 मार्क्स हो जाए, 10 मार्क्स हो, नहीं, 50, 60, 70 मार्क्स हैं जेई एडवांस में भी, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं है, बट मार्क्स तुम्हारे कुछ ना कुछ हैं, तो तुमको इनमें भी कोर ब्रांचेज या टॉप के ब्रांचेज में एडमिशन मिल जाएगी, मैं ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, देखो कहीं ये मेंशन नहीं है, बट ये होता है, तभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, ऐसे बहुत बच्चों के साथ हुआ है, मुझे पता है। ठीक, तो पुणे के इन कॉलेजेस में, और इसमें सीएससी, ईसी, आईटी, मैकेनिकल में अगर तुमको एडमिशन मिलती है तो तुमको 6 से 7 लाख, 8 लाख का एवरेज पैकेज आराम से इजिली देखने को मिल जाएगा बच्चों। ऑलराइट, अब आओ एक और सेक्टर, बैंगलोर आईटी हब। बैंगलोर में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट कॉमेट के थ्रू नहीं, जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन देते हैं। बैंगलोर में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तुमको मैं पर्टिकुलरली बता दूंगा, 3, 4, 5 कॉलेजेस अच्छे अच्छे हैं, जैसे जैन यूनिवर्सिटी, फिर रीवा वगैरह है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज, पीएसआईटी है, एक और दूसरा है पीएस नहीं, एक और कुछ ऐसा कॉलेजेस है, मतलब ऐसे बहुत सारे बैंगलोर में यूनिवर्सिटीज हैं जो जेई एडवांस के बेसिस पे तुमको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अगर तुम जेई एडवांस में एग्जाम दे रहे हो, 30-40 मार्क्स कर रहे हो, लो स्कोर है, तो तुमको एडमिशन मिल जाएगा। हैदराबाद में भी बहुत सारे कॉलेजेस बच्चों ऐसे हैं, हैदराबाद में ऐसे काफी कॉलेजेस हैं जो तुमको आईटी जेई एडवांस के स्कोर पे एडमिशन दे देते हैं। तुमको अगर हैदराबाद के कॉलेजेस जानने होंगे तो तुम कमेंट करके बताना, क्योंकि उधर के कॉलेजेस थोड़ा मतलब उतने फेमस नहीं है, बट प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और वो मैं जानता हूं, उन कॉलेजेस के बारे में मुझे इंटरनल पता है, क्योंकि वो फेमस नहीं है, बट वहां पे 6 to 7 लाख, 8 लाख पैकेज, क्योंकि वो आईटी हब, हैदराबाद भी आईटी हब है, ठीक है, तो वहां पे भी तुमको 6 to 7 लाख, 8 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाएगा। ठीक, बहुत सारे हैं, एलपीयू, चंडीगढ़, चित्कारा, बेनेट यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इन सब में जेई एडवांस के बेसिस पे एडमिशन तुमको मिलता है बच्चों। अब तुम बोलोगे कि वो तो बच्चा जेई मेंस दिया होगा, तो उसको ऑब्वियसली एक बात ये भी मन में आता है ना कि वो बच्चा जेई मेंस दिया होगा, तो भाई जेई मेंस के थ्रू तो मिलता ही मिलता है। ये एडवांस में अगर तुमको कम स्कोर है, एडवांस का मार्क्स ज्यादा वैल्यूएबल होगा, एडवांस में 40 मार्क्स हैं, तुम्हारा ज्यादा वैल्यू होगा, वहां पे तुम टॉप ब्रांच इजिली ले सकते हो, समझ रहे हो बात। जैसे तुम गए जेएल बजाज में बात करने, मान लो मेंस में तुम्हारा है 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, और एडवांस में सॉरी
तुम्हारा मेंस में है 80 परसेंटाइल और तुम कट ऑफ क्लियर किए हो, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और एडवांस में है 60 मार्क्स, तो एडवांस के थ्रू तुमको अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस रहेगी, इसलिए मैं एडवांस बोला हूं। तो इन सब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाते हैं। भोपाल के भी कुछ कॉलेजेस में जेई एडवांस के थ्रू एलएनसीटी वगैरह, टीआईटी वगैरह में एडमिशन मिल जाते हैं बच्चों। ठीक, कमेंट करके बताओ कोई क्वेरी हो। ये बात अपने दिमाग में रखना, इसलिए मैं वीडियो बना दिया इस पे, क्योंकि ये कोई बहुत पॉपुलर कंटेंट नहीं है, बहुत पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, लेकिन मेरा ये बताना फर्ज था कि जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करो, उसमें अच्छा स्कोर करो, और जेई एडवांस में अगर लो मार्क्स होते हैं तो उसके बेसिस पे भी एडमिशन होते हैं। ऐसे और बहुत सारे हिडन कॉलेजेस हैं जो जेई एडवांस, ये थोड़ा पॉपुलर कॉलेजेस हैं जो जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन देते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। ये बताना मोटो था मेरा इस वीडियो के थ्रू कि जेई एडवांस के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। मतलब अगर तुम्हारे जेई एडवांस में उतना मार्क्स है तो मेंस के मार्क्स भले तुम्हारे कम हो, बट इस पर्टिकुलर जेई एडवांस के मार्क्स पे तुमको अच्छे मतलब ब्रांचेज मिलने के चांसेस और अच्छे रहेंगे। और इन कॉलेजेस में अच्छे ब्रांच अगर तुमको मिल गया, तुम आराम से, भले तुम्हारे जेई एडवांस में 40-50 मार्क्स है, तुम आराम से 7-8 लाख का पैकेज निकाल सकते हो बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करके रखो, आगे फर्दर बहुत सारे अच्छे कंटेंट अभी मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अप्रैल के लिए प्रिपरेशन करो, एडवांस के लिए प्रिपरेशन करो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक